नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में लिंगानुपात के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले कुछ समय में लिंगानुपात में सुधार देखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की नवीन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बेटियों के जन्म के स्थान पर बेटों को वरीयता देने संबंधी मानसिकता व पूर्वाग्रह में कमी आई है। अमेरिका की संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की नवीन रिपोर्ट इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगेन टू नॉर्मलाइज के अनुसार भारत को लिंगानुपात में विद्यमान विषमता को कम करने में पिछले एक दशक में काफी सफलता मिली है। जहां वर्ष 2001 में 100 लड़कियों में 110 लड़के जन्म लेते थे, वहीं 2019 और 21 में यह घटकर 100 लड़कियों के मुकाबले 108 लड़कों पर आ गई है। इस अध्ययन में पूरे भारत को भौगोलिक आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्व। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर के प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व लद्दाख शामिल हैं। इन राज्यों में जहां वर्ष 2001 में जन्म के समय लिंग अनुपात 100 लड़कियों पर 118 का था, वहीं 2019 से 21 में यह घटकर 111 पर आ गया है। अब यदि बात करें हम मध्य भारत की, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, तो यहां 2019 से 21 में यह दर प्रति 100 लड़कियों पर 106 आ गई है, जो 2001 में 111 थी, अर्थात यहां भी हम गिरावट देख सकते हैं। इसी प्रकार पश्चिम भारत के अंतर्गत जिन राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा। यहां पर भी गिरावट आई है, जैसे यहां पर 116 के मुकाबले 108 लड़के जन्म ले रहे हैं। अब यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, जिसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, तो यहां पर प्रति 100 लड़कियों पर यह दर 105 से घटकर 104 पर आ गई है। अब यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो यहां पर प्रति 100 लड़कियों पर 2019 से 21 में 108 लड़कों की संख्या हो गई है, जबकि यह 2001 में 106 थी। अर्थात यहां पर लिंगानुपात पिछले कुछ समय में लड़कियों के खिलाफ गया है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को शामिल किया गया है, यहां भी लिंगानुपात खराब हुआ है। इन राज्यों में यह दर 2001 में जहां 107 लड़कों की थी, वहीं 2019 से 21 में यह बढ़कर 109 हो गई है। इस प्रकार यदि हम दो क्षेत्रों को छोड़ दें, दक्षिण भारत के राज्य व पूर्वी क्षेत्र, तो शेष भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सामान्य तौर पर सुधार देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब व हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में सबसे अधिक सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना में सिखों का लिंगानुपात प्रति 100 महिलाओं पर 130 पुरुषों का था, जो उस वर्ष के राष्ट्रीय औसत अर्थात 110 से कहीं अधिक था। जबकि नवीन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2019 से 21 में यह घटकर पंजाब में 111 और हरियाणा में 112 हो गई है। जबकि नवीनतम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार यह दर 110 के आसपास है। अब यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो यह रिपोर्ट 2019 से 21 तक अपडेट किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 दौर के डेटा के साथ ही 2011 की भारत की 10वीं जनगणना के आंकड़ों का भी उपयोग करती है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात को प्रति 1000 महिलाओं के जन्म के समय हुए पुरुषों की संख्या के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जबकि इस सर्वेक्षण में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसके तहत इस अनुपात को प्रत्येक 100 महिलाओं के लिए पैदा हुए पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जन्म के समय लिंगानुपात में देखे गए सुधार के लिए इस रिपोर्ट में भारत सरकार के लैंगिक चयन पर अंकुश के प्रयासों, जैसे कि समय पूर्व लिंग परीक्षण,
चयनात्मक गर्भपात पर प्रतिबंध के साथ साथ बालिकाओं को बचाने के लिए एक विशेष विज्ञापन अभियान को भी श्रेय दिया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये उपाय देश में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों जैसे कि धन और शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ साथ आए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि नए आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय परिवारों में बेटियों के बजाय बेटों को जन्म देने की जो अवधारणा है उसमें कमी आई है। इस रिपोर्ट में एक मामला और उठाया गया है जिसे कहते हैं लापता बच्चियों का मामला। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेटों को दी जाने वाली वरीयता में गिरावट और जन्म से पहले लिंग परीक्षण पर रोक लगाने वाले सख्त कानून से मिसिंग बच्चियों के जन्म में आमतौर पर कमी आई है। रिपोर्ट में मिसिंग जन्मों का वर्णन इस अनुमान के आधार पर किया गया है कि इस समय के दौरान महिला चयनात्मक गर्भपात न होने से और कितनी बच्चियों का जन्म हो सकता था। रिपोर्ट का अनुमान है कि जन्म से पहले लिंग परीक्षण ने पिछले 2 दशकों में 90 लाख से अधिक बच्चियों को पैदा होने से रोक दिया है। हालांकि यह रिपोर्ट पिछले दशक में इस प्रवृत्ति में सामान्य तौर पर गिरावट देखे जाने की बात करती है। लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण भारत में मिसिंग महिला जन्म का वार्षिक औसत 2019 में 4.1 लाख तक घट गया, जबकि यह 2010 में 4.8 लाख था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के परीक्षण ने 1971 से लिंगानुपात में व्यापक असंतुलन पैदा किया है। 1971 में 105 से बढ़कर 1991 में 109 तक हो गया था। इसीलिए भारत सरकार ने जब इस परिस्थिति को देखा तब 1996 में सरकार के द्वारा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेटों को दी जाने वाली वरीयता में भी गिरावट दर्ज की गई है। अध्ययन में 2019 से 21 तक के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इस्तेमाल किया गया है। सर्वेक्षणों में महिलाओं से पूछा गया कि यदि आप उस समय काल में वापस जा सकें जब आपके कोई बच्चा नहीं था और आप अपने जीवन में होने वाले बच्चों की संख्या को चुन सकते हो, तो वे कितने बच्चे पैदा करना चाहेंगी और उसमें से आप कितने बेटे और कितनी बेटियां चाहेंगी। इस रिपोर्ट में इसी के आधार पर यह पाया गया कि बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या का अनुमान क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1998-99 में हर 3 में से 1 महिला अर्थात 33% महिलाएं चाहती थीं कि उनके पास बेटियों से ज्यादा बेटे हों, मगर अब अर्थात 2019 से 21 में यह संख्या घटकर 15% पर आ गई है। सभी धर्मों और संप्रदायों में देखा गया है और सबसे ज्यादा यह गिरावट सिखों के मामले में दर्ज की गई है। सिखों के मामले में यह 1998-99 में 30% थी, जबकि 2019 से 21 में यह केवल 9% रह गई, अर्थात 21% की गिरावट हुई है। जबकि हिंदुओं के मामले में 19% की गिरावट देखी गई है, अर्थात पहले यह 34% महिलाएं यह चाहती थीं कि उनको अधिक बेटे हों, लेकिन अब उनकी संख्या 15% रह गई है। इसी प्रकार मुसलमानों में भी 15% की गिरावट देखी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात में पिछले 1 दशक में काफी सुधार हुआ है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।